न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। उससे पहले आप तमाम को यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद। तेलंगाना भर में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया 73वां यौम जमहूरिया। गवर्नर ने राजभवन में लहराया तिरंगा तो CM KCR ने प्रगति भवन में की कौमी परचम कुशाई। दस्तूर के तहत अदलिया को बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून साजी की दुरुस्तगी की जिम्मेदारी। तेलंगाना हाई कोर्ट में यौम जमहूरिया तकरीब से चीफ जस्टिस का खिताब। पुराने शहर हैदराबाद के मदीना चौक पत्थर गट्टी में कौमी परचम कुशाई तकरीब। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तिरंगा लहराकर दी सलामी। मोदी और KCR मुल्क और रियासत में अवाम के हुकूक को दबाकर कर रहे हैं हुकूमत। गांधी भवन में यौम जमहूरिया तकरीब से खिताब के दौरान रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। पुलिस ने मेरी जान लेने का मंसूबा बनाया है। बीजेपी निजामाबाद MP D अरविंद कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंशियात की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान की तैयारी। तेलंगाना के CM महकमे पुलिस और एक्साइज के अहदेदारों के साथ 28 तारीख को मुनक्किद करेंगे कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में आज हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ 73वां यौम जमहूरिया मनाया गया। ताहम परचम कुशाई की मरकजी तकरीब कोविड के वबाई हालात की वजह से मुख्तसर कर दी गई। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद में वाक़े राजभवन में सुबह 7 बजे कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में महदूद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना रियासत मुख्तलिफ शोबेजात में तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। Rajbhavan Parivar members, esteemed media friends, and my respectful frontline warriors, beloved people of Bharat, beloved people of Telangana state, I extend warm greetings to you all on the occasion of the 73rd Republic Day. This Republic Day assumes greater importance in view of the country celebrating 75 years of independence as the Azadi Ka Amrit Mahotsav. The day is a major milestone in our country's history as it marks the coming into effect of the Indian Constitution in 1950. The Republic Day signifies the supremacy of the Constitution and highlights that the ultimate power rests with the people of the country. Thus, the country emerged and embarked on its journey as the Republic, where the people through their collective will can design the destiny of the country. Our Indian Constitution is the most comprehensive and is considered as one of the best constitutions in the world. The Indian Constitution is proving to be time-tested and has successfully shaped the world's largest and vibrant democracy. It is the day that we must take oath to remember, respect, and promote the core ideas like justice, liberty, equity, and fraternity enshrined in our Indian Constitution. तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने आज यौम जमहूरिया के मौके पर हाई कोर्ट के अहाते में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को दस्तूर का निफाज अमल में आया और मुल्क के अवाम ने एक खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क के लिए अज़्म किया। अगरचे के दस्तूर का मसौदा 3 माह के मुख्तसर अरसे में तैयार किया गया था, ताहम तफसीली तबादले ख्याल के बाद दस्तूर साज असम्बली ने 26 नवंबर 1949 को 166 दिनों के लिए दस्तूर को मंजूरी दी। कई वकला ने अपनी प्रैक्टिस को ख़त्म करके मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने कहा कि दस्तूर के तहत अदलिया पर बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और क़ानून साजी की दुरुस्तगी की जिम्मेदारी है।
तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने असेंबली के अहाते में और तेलंगाना कानून साज काउंसिल के प्रोटेम चेयरमैन अमीनुल हसन जाफरी ने काउंसिल के अहाते में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल, असेंबली काउंसिल का स्टाफ और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने बाबाए दस्तूर हिंद डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर गुलाय अक़ीदत भी पेश किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। वज़ीर आला ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में अमर जवान स्मारक पर फूल निछावर किए और मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देने वाले फ़ौजियों को भरपूर खिराज पेश किया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद के मलकपेट असेंबली हल्के के आज़मपुरा में कौमी परचम लहराया। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि भारत बिलखुसूस तेलंगाना में काफ़ी तरक्की हो रही है। तेलंगाना की तरक्की का सहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। इस मौके पर TRS कायदीन आज़म अली, फुरकान और दीगर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद के पुराना शहर में वाक़ मदीना चौक पत्थर गट्टी पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मोहम्मद कैप मार्ट के मालिक इलियास बुखारी, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, दीगर मजलिसी लीडर्स, कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में सीनियर कांग्रेसी कायदीन गीता रेड्डी, शब्बीर अली, पोन्नाला लक्ष्मैया, अंजन कुमार और कई दीगर कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के अवाम को आज़ादी, समाजी इंसाफ फराहम करने के लिए जिद्दोजहद की। कांग्रेस ने अहम कानून साजी के जरिए मुल्क को बाइख्तियार बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मोदी और चंद्रशेखर राव मुल्क और रियासत में आवाम के हुकूक को दबाकर हुकूमत कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दोनों के ज़ेर इख्तियार नौकरी नहीं मिलने से परेशान बेरोजगार अफराद खुदकशी करने पर मजबूर हैं। देश प्रजल अप्रमत्तं చేయడం జరిగింది। ఈ రోజు ఈ దేశ ప్రజలు ఆలోచన చేయాలి। విద్యుత్ గాని, వ్యవసాయం గాని, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు గాని, ప్రజల యొక్క హక్కులను నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలను తీసుకొచ్చి శాశ్వతంగా రైతులను అదానీ, అంబానీ, అమెజాన్లకు కట్టబెట్టి బానిసలుగా మార్చే ప్రయత్నం నరేంద్ర మోడీ గారు చేసింది। భారత ఎన్నికల అధికారులను 5 రాష్ట్రాలలో జరగబోయే ఎన్నికలకు సంబంధించి సర్వ స్వతంత్రంగా వ్యవహరించాల్సిన ఎన్నికల ప్రధానాధికారిని ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి పిలిపించి ఈ స్వేచ్ఛను, ఈ స్వతంత్రాన్ని దెబ్బతీసి ఎన్నికల విధానం మీదనే అనుమానం కలిగే విధంగా प्रधानमंत्री कार्यालय व्यवहरिस्तुंदंटे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने आज यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराने के बाद खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर मुल्क और उसकी शहरियों की आज़ादी का ज़ामिन और निगहबान है। इसकी तैयारी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश करना हमारी जिम्मेदारी है। हम जो आज खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं उसके लिए हम ममनू हैं उन शहदा के जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी। इस मौके पर प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ अरकान मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने पार्टी के दफ्तर में सरकर्दा लीडरों के हमरा यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए बंडी संजय ने रियासत की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। बाद-ए-आज़म उन्होंने कहा कि रियासत में सहाफ़ियों, शायरों और अवामी नुमाइंदों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के रुकन पार्लियामेंट D अरविंद पर मुबैना हमले का पार्टी ने सख्त नोट लिया है। बंडी संजय ने जियो 317 के लिए भी KCR हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन इंदिरा सेना रेड्डी, पोंगुलेटी और नंदेश्वर के अलावा दीगर मौजूद थे। మా అందరి నాయకుడు, మా అందరి స్ఫూర్తి ప్రదాత అయినటువంటి శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు ఈ దేశంలో ఒకే దేశం, ఒకే ప్రజ, ఒకే చట్టం అన్న నినాదంతో, ఒక విధానంతో బలిదానమైన విషయాన్ని ఒక్కసారి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది।
370 ఆర్టికల్ను రద్దు చేయాలని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అనేక మంది భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ దేశభక్తులు ఉద్యమం చేసిన తరిమిలా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ వెంటనే 370 ఆర్టికల్ను రద్దు చేసి ఒక మంచి సందేశాన్ని, ఒక సంకేతాన్ని దేశ ప్రజలకు అందించినటువంటి ఒక గొప్ప ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు। तेलंगाना बीजेपी के निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की हिदायत पर आरमूर के टीआरएस एमएलए जीवन रेड्डी की निगरानी में उन पर हमला किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनकी जान लेने का मंसूबा बनाया है। अरविंद ने कहा कि जिस इलाके में हमला हुआ वहाँ टीआरएस के नुमाइंदे मौजूद थे। అందమైన మొఖాలు చూడండి, ఇవ్వండి 2 అందమైన మొఖాలు। నిన్న చాకుతోటి దాడి చేస్తున్నాడు కదా, ఆ ఫోటో ఏడున్నది, ఇవ్వండి। మా యువ మోర్చా ఉపాధ్యక్షుడు, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడి మీద, అమంద విజయ్ మీద దాడి చేస్తున్నాడు చాకుతోటి। ఇగో ఈయన పేరు రాము పక్కకి రాము, ఇద్దరు అందగాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా। చాకు పట్టుకొని దాడి చేస్తుంది ఈయన ఏ యాంగిల్లో పసుపు రేతో చెప్పాలి। ఈయనతో పాటు ఇగో మళ్ళా సార్ ఇంకోళ్ళతో ఫోటో దిగాడు, సెలబ్రిటీ। పసుపు రైతు, పసుపు కూడా తెచ్చింది ఈమె, థ్యాంక్ యూ పనిగా వేయండు। ఇగో ఇది కథ, ఇవ్వండి। నెక్స్ట్ దుబాయ్ శేఖర్ శిష్యుడు, మా ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి, ఆయనతోటి। ఇక దాడిలో ఫోటోలు వీడియోలలో ఉన్న ఎవిడెన్స్ల ప్రకారం దాడికి పాల్పడ్డ ఈయన పేరు జోర్పూర్, ఊరి పేరు జోర్పూర్ రాము, ఆర్మూర్ పట్టణ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ మునీరుద్దీన్। తుర్కొల్లు ఎప్పటి నుంచి పసుపు బండి ఇస్తురో నా ప్రాంతంలో నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు। పండిస్తే మంచిది, వి వెల్కమ్ ఇట్, కానీ ఇప్పటివరకు అయితే వాళ్ళు 1 ఎకరం కూడా పండించినట్టయితే నాకు సమాచారం లేదు। నందిపేట్ జెడ్పీటీసీ ఎర్ర ముత్యం గెలిచింది మా టికెట్ మీద, అటుపోయిండు। यौम जमहूरिया के मौके पर मजलिसी अराकीन असम्बली ने अपने अपने हलकों में मुनक़्क़िदा यौम जमहूरिया तक़ारीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रेन बाजार डिवीज़न के बड़ा बाजार और दीगर इलाकों में कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन और दीगर मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान के हमरा कौमी परचम लहरा कर तिरंगे को सलामी दी। चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने सुल्तान शाही मस्जिद शकर के करीब यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। इस मौके पर नौजवानान ने सुल्तान शाही, मोहम्मद बहाउद्दीन फिद्दू, मोहम्मद अमजद अली, सईद खवलकी, मुज्जू पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। बहादुरपुरा रुकन असम्बली व पैनल स्पीकर तेलंगाना असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने रमनसपुरा में मुनक़्क़िदा यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत करते हुए कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कॉरपोरेटर सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इसी तरह नामपली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज, कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन और मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपने अपने हलकों में मुनक़्क़िदा तक़रीबात में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहरा कर सलामी दी। यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बशीरबाग में वाक़ कमिश्नरेट दफ्तर पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को दस्तूर का निफाज अमल में आया और मुल्क को एक खुद मुख्तार सोशलिस्ट और जमहूरिया हिंदुस्तान करार दिया गया। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है।
जिला मुस्तखर सिलसिला में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कलेक्टर अनुराग जयंती ने पुलिस से सलामी लेने के बाद 10 बजे कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर कलेक्टर ने ज़िला के अवाम, सहाफ़ियों, अहदेदारों, मुलाजमीन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान ज़िला SP बी के राहुल हेगड़े, एडिशनल कलेक्टर्स के नायक सत्या प्रसाद, एडिशनल ज़िला SP चंद्रैया, DRO टी श्रीनिवास राव और दीगर सरकारी अहदेदार मौजूद थे। इसी तरह ज़िला सिलसिला के दीगर सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस में भी कौमी परचम लहराते हुए तिरंगे को सलामी दी गई। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट में यौम जमहूरिया की तकरीबात कोविड के पस मंज़र में इंतहाई सादा अंदाज में मुनक़्क़िद की गई। ज़िला कलेक्टर ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना पढ़ा। इस मौके पर ज़िला SP उदय कुमार, एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख, नटराज, OSD राजेश चंद्रा, एडिशनल SP विनोद कुमार, RDO राजेश्वर, मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान और दीगर मौजूद थे। अंदरिकी 73rd హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే। ఈ సంవత్సరం ఈ కోవిడ్ వ్యాధి వల్ల చాలా సోబర్ అండ్ కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ సెలబ్రేషన్స్ చేస్తున్నాము। కానీ ఈ సంవత్సరం కూడా గతంలాగా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ఐడియల్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించడానికి ప్రతిజ్ఞ నూతనంగా తీసుకుంటాము। అండ్ నా తరఫున ఒకటే one very important point, I would like to say thanks to all government officials, all ప్రజాప్రతినిధులు and all citizens for taking part in the vaccination drive. మనం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 100% ఫస్ట్ డోస్ అయిపోయింది అండ్ సెకండ్ డోస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 90% రీచ్ అయ్యాము। సో తర్వాత ప్రికాషన్ డోస్ అండ్ 15 to 18 years డోస్లో కూడా 80% ప్లస్ ప్రోగ్రెస్ వచ్చింది। సో అందరికీ థ్యాంక్స్ ఫర్ కోఆపరేషన్। ఈ బ్యాలెన్స్ 10-15% కూడా 100% కంప్లీట్ చేస్తే మనం అందరూ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కోవిడ్ నుంచి సేఫ్గా ఉంటాము। విత్ దాట్ అందరికీ వెరీ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जहीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव ने यौम जमहूरिया के मौके पर MLA कैंप ऑफिस में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि तहसील दफ्तर में तहसीलदार नागेश्वर राव और दफ्तर बल्दिया में कमिश्नर सुभाष राव ने कौमी परचम लहरा कर सलामी दी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। कोड़ंगल के मुख्तलिफ दफातर में 73वां यौम जमहूरिया बड़े पैमाने पर मनाया गया। कोड़ंगल मार्केट यार्ड, PACS ऑफिस, म्यूनिसिपल ऑफिस, MPDO ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस और दीगर दफातर में कौमी परचम लहराते हुए तिरंगे को सलामी दी गई। रुकन असम्बली पटनम नरेंद्र ने कोड़ंगल कैंप ऑफिस में कौमी तिरंगा लहराया। बाद-ए-अज़ां एक प्रेस मीट से खिताब करते हुए MLA पटनम नरेंद्र ने TPCC सदर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। बोधन में यौम जमहूरिया तकारीब का जोशो खरोश से एहतमाम किया गया। इस मौके पर TRS पार्टी कैंप ऑफिस पर सदर नशीन बल्दिया T पद्मा शरत रेड्डी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। बोधन जमियत उलमाए हिंद सदर मुफ्ती जाबिर इशाती ने तंजीम के दफ्तर के रूबरू कौमी परचम लहराया। यानी आज से 75 साल पहले जो हमारे मुल्क को अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, अब उसके बाद मुल्क हमारे बड़ों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिरीन ने उसे छीन कर लिया। आज़ाद तो मुल्क हो चुका है, लेकिन असल हकीकी आज़ादी आज तक अभी भी हमें हासिल नहीं हुई है। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आज़ादी तो हम हासिल कर चुके हैं, लेकिन असल आज़ादी अब ये हम आने वाले नस्लों का फरीज़ा है कि हम जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए तमाम इंसानी समाजी एतबार से हर एक को दस्तूर के एतबार से जो हक़ मिलता है इस मुल्क और हिंदुस्तान में, वो पूरा हक़ मिलना चाहिए। लिहाजा हम आज के दौर में और आज के वक्त में हम अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो लोग मुल्क और दस्तूर और आइन को कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हैं और मुल्क को कमज़ोर करने की बदकारियाँ चाल चल रहे हैं, ऐसे लोगों को कानूनी तौर पर कुचल कर दस्तूर हिंद के मुताबिक हम
अपने आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लिहाजा आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि हमारे असलाफ और अकाबिर ने जो हमारे मुल्क को जिस मकसद के लिए और जिस ख्वाब के लिए आज़ाद किया था, उसी आज़ादी को लेकर हम इंशाअल्लाह यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह जमीयतुल उलमा के तहत हर साल की तरह इस साल हम लोग यानी यौम जमहूरिया का जश्न मनाए हैं। इंशाअल्लाह आगे भी इस तरह का अमल हम जारी व सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड सिकंदराबाद में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर एडिशनल जनरल मैनेजर व प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर संजीव अग्रवाल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। The originating earnings of the zone have grown a whopping 59% to record 10,156 crores earnings till December 21. The turnaround story in the freight segment has been a major contributor, with the zone loading 85.47 metric tons of freight in the current financial year. Safety in train operations is the topmost priority of the zone. The zone's continuous zeal in expanding its rail network has led to 163 kilometers of track being commissioned during the year. Republic Day is more than just a celebration. On this occasion, let us commit ourselves to serve the nation and attain the goals set by our organization. I am sure that our collective hard work and dedication will take the zone to new heights of success. I wish you all the best and also wish success in all your professional and personal efforts. तेलंगाना से मंशियात यानी ड्रग्स के खात्मे के लिए पुरअज़्म वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस माह की 28 तारीख को स्टेट पुलिस एंड एक्साइज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है। इस कॉन्फ्रेंस में केसीआर मंशियात की रोकथाम के लिए पॉलिसी का अहदेदारों के साथ जायज़ा लेंगे। इस इजलास में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़, DGP महेंदर रेड्डी, SP समेत दीगर आला अहदेदार शिरकत करेंगे। तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला व हुक्मरान जमात TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने के लिए ज़िला सुदूर का ऐलान किया है। TRS पार्टी की जानिब से रियासत के 33 अजला में पार्टी सुदूर के जिन नामों का ऐलान किया गया है उसमें सिर्फ एक मुस्लिम नाम शामिल है। ज़िला कामारेड्डी में MK मुजीबुद्दीन को TRS ज़िला सदर मुकर्रर किया गया है। पार्टी ने बाकी 32 अजला के पार्टी सुदूर के तौर पर TRS अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और अरकान काउंसिल के अलावा अहम कायदीन को यह जिम्मेदारी सौंपी है। तेलंगाना के वज़ीर आला और TRS पार्टी सरबराह KCR की जानिब से जूबली हिल्स रुकने असम्बली मागंटी गोपीनाथ को हैदराबाद सिटी TRS सदर मुंतखब किए जाने पर जूबली हिल्स हल्के में जश्न का माहौल देखा गया। इस मौके पर इरागड्डा डिवीज़न D संजीवा, मोहम्मद अजीम रामू, रूपेश, मुश्ताक सरदार और दीगर TRS कारकुनान ने रुकने असम्बली गोपीनाथ से मुलाकात करते हुए उनकी गुलपोशी की और मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आदिलाबाद रुकने असम्बली जोगू रमना ने आज प्रगति भवन में CM KCR से मुलाकात करते हुए उन्हें आदिलाबाद TRS ज़िला सदर मुंतखब करने पर शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा जोगू रमना ने ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेलवे ओवरब्रिज के लिए फ़ंड्स फराहम करने पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने CM KCR से CCI की बहाली के मामले पर भी बातचीत की, जिस पर KCR ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। बाद-ए-अज़ां रुकने असम्बली जोगू रमना ने वज़ीर IT KTR से भी मुलाकात करते हुए आदिलाबाद में तरक्याती इक़दामात के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर KCR ने अनक़रीब आदिलाबाद में IT टावर की मंजूरी का तयख़ुन दिया। वहीं KTR ने CCI के अहिया का भी तयख़ुन दिया और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर मरकज़ पर दबाव डाला जाएगा। आदिलाबाद TRS पार्टी कायदीन कारकुनान ने MLA जोगू रमना को TRS पार्टी के ज़िला सदर के तौर पर मुंतखब किए जाने पर जश्न मनाया और CM KCR और वज़ीर KTR से इज़हार तशक्कुर किया। इस तकरीब में म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, रायतू बंधु, ज़िला सदर A बोजा रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन मनोहर, टाउन सदर अजय, काउंसलर्स और कायदीन ने शिरकत की। అదేవిధంగా ఈరోజు పార్టీని బలోపేతం చేయాలి, ప్రతి జిల్లాకు ఒక అధ్యక్షుడిని ఒక జిల్లాకు అధ్యక్షుడిని సమర్థుని చేయాలి। ఆ జిల్లా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారు, కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉంటారని ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారు పోతా ఉన్నారు। ఈరోజు దేశంలో 28 రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా
ఒక తమిళనాడు మినహాయింపు చేస్తే జిల్లా పార్టీ కార్యాలయాలు 32 జిల్లాలో ఈరోజు నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ ఇనాగ్రేషన్స్ కూడా అతి త్వరలో పెట్టాలన్న ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారు కేవలం పార్టీపై దృష్టి పెట్టి పార్టీ నాయకత్వంని గ్రామ స్థాయి నుంచి వార్డు నుంచి బలోపేతం చేయాలన్న ఆలోచనతో ఇది ఒక గొప్ప నిర్ణయం అని చెప్పి ఈరోజు జోగురామన్న గారికి ఈరోజు జిల్లా అధ్యక్షి పదవిచ్చి ఈ యొక్క జిల్లాలో ప్రతి కార్యకర్త తనకు తెలుసు కాబట్టి గ్రామ స్థాయి నుంచి ఆ విధంగా ఆలోచించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక గొప్ప నిర్ణయం తీసుకోవడం, అదే కాకుండా రేపు భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క బోత్ కానీ ఆదిలాబాద్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఖానాపూర్ ఉట్నూరు కానీ 3 నియోజకవర్గాలు అటు కొద్దిగా పాటు ఆసిఫాబాద్ 2 जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद की जानिब से 73वें योम जमहूरिया के मौके पर पासबान मिल्लत हज़रत हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद दामद बरकातहुम सदर जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सरपरस्ती में ब्लड डोनेशन और मुफ्त आयुर्वेदिक कैंप का इनेकाद अमल में आया। ये कैंप मुज्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन और सिया हेल्थ केयर के इश्तराक से मुनक़्क़िद हुआ। मौलाना मोहम्मद अब्दुल असहर क़ासमी सदर जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद की ज़ेरे निगरानी में मुनक़्क़िदा इस ब्लड डोनेशन कैंप के मौके पर नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया दिया। वाज़ेह हो कि इस कैंप से हासिल होने वाले खून को थैलेसेमिया सिकल सेल सोसाइटी हैदराबाद को दिया जाएगा। आज 73rd योम जमहूरिया के मौके पर जमीयत उलमा ज़िले विकाराबाद की जानिब से और मुज्तबा फाउंडेशन और इसी तरीके से हमारे डॉक्टर अमजद साहब जो सदासीपेट में एक अपना बाज़ाब्ता फाउंडेशन चलाते हैं और गरीबों के लिए नहीं बल्कि पूरों के लिए, हर मज़हब के लोगों के लिए जो आयुर्वेदिक टाइप में जो जॉइंट पेन का इलाज है वो माशाल्लाह बड़े सालों से कर रहे हैं और फ्रीली कर रहे हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस वगैरह ये मुस्तकिल काम है। ये 2 फाउंडेशन का और मुज्तबा फाउंडेशन मुस्तकिल जमीयत उलमा के साथ इश्तराक में 5 साल से तकरीबन काम कर रही है। सब वो पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से ट्रीटमेंट करवाए हैं। और आज जो है योम जमहूरिया के मौके पर एक ब्लड डोनेट कैंप रखा गया और एक हेल्थ कैंप रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर तांडूर में वाइट पैलेस में माशाल्लाह सुबह से चल रहा है। एक बीमारी है थैलेसीमिया के नाम से। वो बीमारी जो है छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर जिनके वालिदैन जिनके पेरेंट्स के खून मैच न होने की वजह से बच्चों में वो बीमारी आती है। हर 8 दिन में कम से कम वो बच्चों को 8-10 दिन में जो है खून चढ़ाना ज़रूरी होता है। खाने की तरह खून उनको देना पड़ता है, इसलिए बड़ी सख्त ज़रूरत थी। जमीयत उलमा से गुजारिश की गई तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने ये ब्लड डोनेट कैंप कंडक्ट करवाया। ऐसे तमाम काम जमीयत उलमा करवाती है, इंशाअल्लाह आइंदा भी करवाएगी। और हम मुज्तबा फाउंडेशन और इसी तरीके से डॉक्टर अमजद साहब सदासीपेट से भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग तकरीबन आपस में मिलकर पूरे डिस्ट्रिक्टों में ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में ख़ास तौर पर माशाअल्लाह कौम की खिदमत का जो हमारे पास इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत भी है और इंसानियत की खिदमत एक हमारे मुल्क का शेवा भी है, उसको माशाअल्लाह अंजाम दे रहे हैं। और अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह मौत तक इखलास के साथ आफ़ियत के साथ हमसे काम ले। और जो भी लोग हमारे साथ इसमें शरीक हैं हम तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस सदर योम जमहूरिया की मुबारकबादी हम तमाम तंजीमों की तरफ से हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम तमाम आपको पेश करते हैं। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में 73वें योम जमहूरिया तकरीब बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर रेवेन्यू डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर राजा गौड़ ने बांसवाड़ा रेवेन्यू डिविजनल ऑफिस में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इसी तरह तहसीलदार गंगाधर ने तहसील दफ्तर में, मंडल प्रजा परिषद के दफ्तर में, जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर, मार्केट कमेटी दफ्तर में चेयरमैन ने कौमी परचम लहराया। बांसवाड़ा में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल व गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीलता और दीगर असातिज़ा ने सबा अंजुम को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने हिंद नेपाल बैनुल अक़वामी सतह के शतरंज टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। प्रिंसिपल श्रीलता ने कहा कि अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल जीतने वाली सबा अंजुम की मुमकिन मदद करने का टिमरी सोसाइटी के सेक्रेटरी शफीउल्लाह ने तयख़ुन दिया है। బాన్స్వాడ మండలంలోని మైనారిటీ కళాశాల విద్యార్థిని అయినటువంటి సబా అంజుమ్ సెకండ్ బైపీసీ మండల స్థాయిలో, జిల్లా స్థాయిలో, జాతీయ స్థాయిలో, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చెస్లో
విజయాన్ని సాధించి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఇది మన మైనార్టీ సొసైటీ తరపున అమ్మాయి సాధించినటువంటి విజయం అనేది చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. సో మా మైనార్టీ సొసైటీ తరపున మా సెక్రటరీ గారు అయినటువంటి షఫీలా సార్ కూడా ఆ అమ్మాయికి సహాయ సహకారాలు అందజేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆ అమ్మాయి చూపించినటువంటి ప్రతిభను గుర్తించి ఈరోజు మా కళాశాలలో మేమందరం కలిసి విద్యార్థిని సన్మానించడం జరిగింది. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం వల్ల మా కాలేజీకి మా మైనార్టీ సొసైటీ అంతటికి కూడా చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంది. जगतियाल वीरा कुंग-फू एकेडमी के स्टूडेंट्स ने 4th तेलंगाना स्टेट ओपन कुंग-फू एंड कराटे चैंपियनशिप 2022 में हिस्सा लेते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल्स हासिल किए। इस मौके पर जगतियाल म्यूनसिपल चेयरपर्सन डॉक्टर बोगा श्रवणी प्रवीण ने चैंपियनशिप में फातेह स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वीरा कुंग-फू एकेडमी के एजाजी सदर डॉक्टर बोगा प्रवीण, ग्रैंड मास्टर वीराचारी, चीफ इंस्ट्रक्टर अब्दुल खादर, मास्टर वेंकटेश, उस्मान, शेखर, असगर, मोहम्मद खान और दीगर मौजूद थे। నిర్వహించినటువంటి వీరా కుంగ్-ఫూ కరాటే అకాడమీ గ్రాండ్ స్లామ్ పోటీస్కి మన జగిత్యాలకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు మరి దాంట్లో 300 మంది పాల్గొనగా మన జగిత్యాల ముద్దు బిడ్డలు మరి చిట్టి చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు అందరూ కూడా ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా దాదాపు 37 మంది పాల్గొంటే అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 3 విభాగాలుగా పోటీ జరిగితే మరి 3 విభాగాల్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గోల్డ్ మెడల్ మరియు సిల్వర్ మెడల్ లభించడం జరిగింది. మరి సందర్భంగా మా చిన్నారి తమ్ముళ్లకు చెల్లెళ్ళ అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మరి ఇంత మంచి క్రమశిక్షణ కలిగిన పిల్లల్ని ఇంత మంచి కరోనా పాండమిక్ టైంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి వారిదైన శైలిలో మంచి కరాటే కుంఫు నేర్పిస్తూ ఇంత మంచి శిక్షణనిస్తూ నైపుణ్యత కలిగినటువంటి విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్దినటువంటి మాస్టర్ గారు ఖాదర్ గారికి మరి వారి శిష్యులైనటువంటి వెంకటేశ్వర్లు గారికి, ग्रैंड मास्टर गारू शेखर गारी। नॉर्थ जोन हैदराबाद पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल आदि सारिकीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 10 मोटरसाइकिलें बरामद कर लिए। मुलजिमीन की शनाख्त जन्नू संतोष और वल्लेपुर रविंदर के तौर पर की गई है। नॉर्थ जोन एडिशनल डीसीपी जी वेंकटेश्वरुलू ने प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। सन ऑफ राजशेखर एज 26 इयर्स लेबरू యాక్చువల్గా గాంధీ హాస్పిటల్ దగ్గర ఉంటుంటాడు, నియర్ ఆర్య సమాజ్ సీతాఫల్ మండి సికింద్రాబాద్. ఇతనికి ప్రీవియస్ హిస్టరీ కూడా ఉంది. ఇతనికి గతంలో ఈ బైక్ థెఫ్ట్స్తో కూడా సంబంధం ఉన్నది. ఇతనితో పాటు వల్లపు రవీందర్ సన్ ఆఫ్ లేట్ మల్లయ్య ఏజ్ 35 ఇయర్స్. ఇతను కూడా రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఇది మన తూఫాన్ ఏరియా, కానీ ఇక్కడ టెంపరవరీగా ఇక్కడ ఉంటున్నారు. ఇద్దరు కలిసేసి దాదాపు 10 సైకిల్ మోటార్సు, దాంట్లో హోండా యాక్టివా ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 హోండా యాక్టివాస్, 4 సైకిల్ మోటార్సు వివిధ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వీళ్ళు దొంగతనం చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి మనం ఎన్నో ఈ కుషాయిగూడ, మేడ్చల్, బీబీనగర్ హౌసింగ్ బోర్డులో కేసెస్ రిజిస్టర్ చేశాము. మన దగ్గర మటుకు 5 కేసెస్ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి గోపాల్పురంలో. ఈ 5 కేసెస్కి సంబంధించి టోటల్ 10 2 వీలర్స్ను రికవరీ చేశాము. మరియు ఈ యొక్క వెహికల్స్ను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ అక్యూజ్డ్ కూడా ఉన్నారు, వెనక అక్యూజ్డ్ కూడా పెట్టాము. ఏ రకంగా ఏదైనా నైట్ ఇంటికాడ పెట్టినప్పుడు డమ్మీ కీస్ తయారు చేయడము, లేకుంటే క్రీస్ బేక్ చేయడము, ఆ విధంగా ఏదైనా పార్కింగ్ చేసిన వెహికల్స్ను, ఇంటి ముందర పార్కింగ్ చేసిన వెహికల్స్ను 2-3 డేస్ ఏదైనా ఊరికి పోయిన వెహికల్స్ ఏదైనా ఉంటే వాడిని అబ్జర్వ్ చేసుకుని దొంగతనం చేసారు. దీంట్లో మన సాయి వాళ్ళ టీము మరియు డిఏ కోటయ్య గారి టీము చాలా మంచిగా పనిచేసింది. సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కూడా అప్రిషియేషన్ చేశారు. ఈ 10 సైకిల్ మోటార్కి సంబంధించిన ఓనర్లకు ఈ యొక్క ఇంటిమేషన్ చేశాము. వీళ్ళని ఈ వెహికల్స్ సీజ్ చేశాము. త్వరలో ఈ వెహికల్స్ను ఓనర్స్కు కోర్టు ద్వారా అందిస్తాం. ఇప్పటికైతే 10 ఉన్నాయి. గతంలో ఒక 3-4 కేసెస్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. జైలు ఇంతకుముందు సంతోష్ అయితే ఇంతకుముందు 2 టైమ్స్ జైలుకు కూడా పోయి వచ్చిండు. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
तेलंगाना भर में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया 73वां यौम जमहूरिया। गवर्नर ने राजभवन में लहराया तिरंगा तो सीएम केसीआर ने प्रगति भवन में की कौमी परचम कुशाई। दस्तूर के तहत अदलिया को बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून साजी की दुरुस्तगी की जिम्मेदारी। तेलंगाना हाई कोर्ट में यौम जमहूरिया तकरीब से चीफ जस्टिस का खिताब। पुराने शहर हैदराबाद के मदीना चौक पत्थर गट्टी में कौमी परचम कुशाई तकरीब। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तिरंगा लहराकर दी सलामी। मोदी और केसीआर मुल्क और रियासत में आवाम के हुकूक को दबाकर कर रहे हैं हुकूमत। गांधी भवन में यौम जमहूरिया तकरीब से खिताब के दौरान रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। पुलिस ने मेरी जान लेने का मंसूबा बनाया है। बीजेपी निजामाबाद एमपी डी अरविंद कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंशियात की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान की तैयारी। तेलंगाना के सीएम महकमे पुलिस और एक्साइज के अहदेदारों के साथ 28 तारीख को मुनक्किद करेंगे कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।